नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। अपराध की ये घटना 2 दिन पहले की है। शहर है मेरठ। शब-ए बारात का त्योहार था। कोतवाली में एक इलाका है शाहपीर गेट। शाहपीर गेट के एक युवक से एक युवती का प्रेम प्रसंग करीब 3 साल से चल रहा था। लड़के का नाम नाजिम, उम्र करीबन 26 साल, बाप का नाम सलीम और पास में ही शाहपीर गेट के एक महिला से उसका प्रेम प्रसंग था। कहा यह गया कि यह प्रेम प्रसंग एक तरफा प्रेम प्रसंग था। लड़की की तरफ से जो बताया गया वो ये कि लड़की की तरफ से इस प्रेम की, इस संबंध की कोई हामी नहीं भरी गई थी। शब-ए-रात के दिन वो अपने फिएंसी यानी अपनी प्रेमिका यानी उस लड़की के घर के सामने पहुंचा। उसने लड़की को फोन मिलाया। लड़की ने 2-3 कॉल करने के बाद नहीं उठाया और फिर उठाया तो पूछा क्या बात है, मना करने के बाद भी तुम क्यों बार बार फोन कर रहे हो। लड़के ने कहा कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन तुम मेरी न हो सकी, मुझे माफ कर देना। लड़की इसको सुन ही रही थी तभी तक गोली चलने की आवाज उसे अपने फोन पर सुनाई पड़ी। नाजिम ने अपनी कनपटी पर सटाकर कट्टे से गोली मार ली। उसका फोन जिससे वो लड़की से बात कर रहा था गिर ही गया नीचे। खटपट की आवाज हुई। लड़की की समझ में कुछ नहीं आया। थोड़ी देर बाद घर के बाहर, उसकी ठीक दरवाजे के बाहर काफी शोर शराबा होने लगा। भीड़ इकट्ठा हो गई। लड़की ने भी अपनी खिड़की से झांक कर देखा, सामने उसी नाजिम को घेर कर लोग खड़े हुए थे। जोर जोर से बता रहे थे कि सलीम का लड़का है, बुनकर नगर का। पुलिस की भी कुछ समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या होगा। इस बीच में उसका फोन स्विच ऑफ नहीं हुआ था। भीड़ की आवाज सुनाई दे रही थी। लड़की उस आवाज को सुन रही थी, घबरा गई। उसने भी अपना फोन वहीं रख दिया और भीड़ की आवाज को रिस्पॉन्ड करने के लिए या उसको देखने के लिए वो बाहर की तरफ झांकने लगी। पुलिस आई। कौन है क्या है, पुलिस को पहले यही लगा प्राइमा फेसी या सही लगा कि ये आत्महत्या है, लेकिन आत्महत्या का कारण घर वाले नहीं बता पा रहे थे। पुलिस ने फौरन अपने कब्जे में वो मोबाइल लिया। मोबाइल की वो कॉल चल रही थी, नंबर डिस्प्ले पर था। मोबाइल ऑफ करके उस नाम से फीड नंबर को निकाला गया। उस पर रिंग की गई। उस लड़की ने फ़ोन उठाया। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या 20 मिनट पहले आपकी इस युवक से, इस लड़के से बात हुई। लड़की ने मना कर दिया, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। लड़की को थाने पर लाया गया। महिला सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स ने उसके साथ पूछताछ की। थोड़ी देर बाद जब सीडीआर के बारे में, उसके और मृतक दोनों के सीडीआर के बारे में एक एक सवाल पूछे जाने लगे तो लड़की ने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने हमेशा उसको मना किया। लगभग 2.5 साल से वो मेरे पीछे पड़ा है। बार बार वो टाइम देता था कि फला तारीख तक अगर तुम हाँ नहीं करोगी तो मैं अपने आप को गोली मारूंगा।
फलां तारीख तक अगर तुमने हाँ नहीं की, निकाह नहीं किया, तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। और ये इतनी बार वो कह चुकी थी, कह चुका था वो लड़की ने बताया कि इतनी बार कह चुका था कि उसकी बात पर मुझे कभी अब यकीन नहीं था। उसने शब-ए-रात के दिन की बात भी कही कि ये अंतिम बार कह रहा हूँ, शब-ए-रात तक तुम हाँ कर लो, घर वालों से बात कर लो, हम लोग निकाह कर लेंगे। लेकिन तब भी मैंने मना किया था और शायद इसीलिए उसने मेरे घर के सामने आकर मुझे फ़ोन करके मुझसे माफ़ी मांग के अपने को गोली मार ली। घटना देखिए बहुत छोटी सी है। घटना का आसपास बहुत ज़्यादा कोई इस पर असर भी नहीं पड़ने वाला। एक व्यक्ति ने अपने कट्टे से अपने को गोली मारकर मार लिया, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़की भी शायद कुछ दिन बाद भूल जाएगी। लेकिन आज की घटना का मॉरल यही है कि बहुत लंबे समय तक इस तरह के संबंध चलते नहीं हैं। 2.5 साल 3 साल से एक लड़की को आप जबरदस्ती ये मनवाने की कोशिश कर रहे हों कि वो उससे निकाह कर ले, तो अगर वो निकाह कर भी लेती तो भी ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। ये जिद है, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलने वाला। इसलिए अगर थोड़े समय में, एक निश्चित समय में, एक ऐसे समय में जिसको आप सफिशिएंट टाइम कहते हैं, अगर किन्हीं दो लोगों के बीच होने वाले किसी कॉन्ट्रैक्ट को, निकाह हो, शादी हो या संबंध हो, अगर वो एक निश्चित समय में, एक सफिशिएंट टाइम में नहीं मटेरियलाइज हो रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। उस आइडिया को ड्रॉप कर देना चाहिए। 3 साल 4 साल आप किसी को मनाने में, किसी के पीछे पड़ने में, किसी से हाँ करवाने में, अगर 3-4 साल का वक्त आप बर्बाद कर रहे हैं, तो अगर आपकी जिद पूरी भी हो जाती है तो बहुत ज़्यादा इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो समय आपने गुजार दिया, जो समय आपने बिता दिया, जो वक्त आपने बर्बाद कर दिया, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए आप हर चीज़ की एक समय, एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। तो इस समय को भी लिमिट, इसकी भी लिमिट फिक्स करिए। इसकी भी लिमिट, कोई रोड़ा हो, कोई बात हो कि साहब फलां के बहन की शादी हो जाएगी बड़ी की, तभी हम करेंगे, हमसे भी 3 बड़ी बहनें हैं, उनकी शादी हो जाएगी तब हम करेंगे, तो बात कुछ समझ में आती है। लेकिन किसी तरह का की कोई बाधा उधर से नहीं थी, फिर भी कोई पॉजिटिव सिग्नल उसने कभी नहीं दिया और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।